Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार, सपोर्ट दिया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई, मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर आते हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। नाउ लेट्स फाइंड आउट। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कौन से कार्ड्स आज आपके लिए निकल के आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज लिसन टू योर इंट्यूशन। दोस्तों, बहुत जो मुझे फील हो रहा है ना अपनी इंट्यूशन के द्वारा, बहुत अमेजिंग और बहुत ही ज़रूरी मैसेज है जो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे पहले लेकर आया है कि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस की पावर है, जो आपकी जो इंट्यूशन है, उससे जो आपको किसी भी परिस्थिति में, ज़िंदगी में जो भी आपके सामने जो फैसले लेने की स्थिति रहती है या जो लोग आते हैं, उन सभी लोगों के से जुड़ी हुई एक ऊर्जा ज़रूर होती है, जिसके आसपास जब आपकी ऊर्जा पहुंचती है तो आपको एक फीलिंग आ जाती है कि सामने वाली जो परिस्थिति है या सामने वाले जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं या नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं। तो आपको अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर कोई ना कोई रूप में, किसी न किसी संकेत में, अच्छे बुरी फीलिंग के रूप में, मन की स्थिति के रूप में आपको ज़रूर एक संकेत ज़रूर दे देते हैं कि जो भी आपके जीवन में सामने है, चाहे वो परिस्थिति या कोई व्यक्ति है, वो सही है या नहीं है, उसमें आपको कदम उसके साथ आगे बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए ज़िंदगी में या नहीं, इस चीज़ के लिए ज़रूर आपका मन किसी न किसी रूप में इस इंट्यूशन द्वारा प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन पावर है, ये मैं देख रहा हूँ बढ़ती हुई दिख रही है। समय के साथ साथ आने वाले जो समय है उसमें ये आधार बनेगी बहुत अहम फैसले, बहुत अहम निर्णय आपके जीवन में लेने के लिए।
और इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस ऊर्जा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने अंतर्मन की शांति पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी बॉन्डिंग यूनिवर्स से, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे जितना बॉन्डिंग बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, जितनी ज़्यादा याद रहेगी ईश्वर की अंदर ही अंदर, उतना ज़्यादा वो इंट्यूशन का पावर मजबूत होगा, वो सिक्स्थ सेंस मजबूत होगी। और जितना ये सिक्स्थ सेंस आपकी मजबूत होगी, उतना ही पॉसिबल है कि बुरे से बुरे सिचुएशन में भी आप ऐसे चुटकियों में बच के निकल जाएं। कई बार चीज़ें सामने से बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे कमियां, बहुत सारी खामियां, बहुत सारे नुकसान छिपे होते हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये आपको जगह जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम बचाती है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही संकेत दे रहे हैं कि जो भी आपकी सिक्स सेंस की आवाज़ है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा किसी भी कीमत पे, उसको ज़रूर सुनिए और अपनी भावनाओं को किनारे रख के, अपनी बुद्धि से परिस्थिति को परख के, अपनी इंट्यूशन को उसमें परख के तब कोई फैसला या निर्णय लीजिए। ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ पे जो आज आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज इस कार्ड में निकल के आया है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की यहाँ पे बात कह दी है, इस तरफ इशारा है। हो सकता है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत सवाल चल रहे हों, किसी रिश्ते से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके वर्क फील्ड से, आपके काम से जुड़ी हुई हो सकती है, यहाँ आपका बिजनेस है या जॉब है, या फिर आपकी ऊर्जाओं से जुड़ी हो सकती है, किसी निवेश से जुड़ी हो सकती है, धन प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई कोई सवाल हो सकते हैं आपके जीवन में। हो सकता है आप न्याय के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे हो, उससे जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं। कि जो भी ये सकारात्मक चीज़ें हैं, ये अगले कुछ महीनों के अंदर आपके जीवन में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जा भी दोस्तों मैं महसूस कर सकता हूँ, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे एक फाइनल संदेश यूनिवर्स का क्या निकल के आ रहा है आपके लिए, तो दैट जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, जो संदेश है वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके कुछ सवालों के जवाब तो यहाँ पे दिए हैं, लेकिन ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे कुछ विशेष बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आपके आसपास के वातावरण की तरफ यहाँ पे संकेत दिए हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी निकल के आई हैं, जिसकी तरफ यहाँ पे हो सकता है संदेश देने का प्रयास किया हो यूनिवर्स ने। उसके बारे में डिटेल में इस मैसेज को डिकोड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नकारात्मक रूप में जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो आपका आसपास की जो हिडन एनर्जी है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आने वाले समय में जो सुख समृद्धि और प्रगति का दौर आपके जीवन में लगातार अवसरों के साथ आता हुआ दिख रहा है, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके खिलाफ कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच विचार रखते हैं, नकारात्मक सोच विचारधारा रखते हैं, या फिर ये आपके बहुत घने ये आपके विरोधी या शत्रु हैं, ये आपके हेटर हो सकते हैं, ये जितनी भी प्लानिंग इन्होंने आपके लिए रची है आगे आपको नुकसान करने के लिए, आज तक भी जो रची है या आगे जो ये रचने की कोशिश कर रहे होंगे, या जो भी षड्यंत्र बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे अपने पुराने गिले शिकवे का बदला निकालने के लिए, या फिर आपसे आपके बढ़ते हुए प्रगति, आपकी उन्नति से ईर्ष्या खा के, द्वेष खा के, या फिर जलन खा के, या आपसे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो। तो यकीन मानिए यहाँ पे डिवाइन ने, जैसे इस यूनिवर्स ने साफ मैसेज यहाँ पे साथ दे दिया है कि ये लोग तो आपको छूना तो दूर, ये आपके नाम को सुनकर आने वाले समय में पागलों की तरह तड़पने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में देखिए, आपने अपने जीवन में शांति का आधार लिया है, सकारात्मक ऊर्जाओं का आधार लिया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि आप ऐसे ऐसे परिस्थितियों से बच के बाहर निकले होंगे जहां आपको ये भी फील हुआ होगा कि यहाँ पे तो सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, और अचानक से ये अवसर, अचानक से ये घड़ी कैसे आ गई कि मैं बाहर निकल गया ऐसी परिस्थिति से। कई बार ऐसे अनुभव आपके हुए होंगे अपने अतीत में। तो वो कुछ और नहीं है दोस्तों, ये आपके साथ चल रहे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, उनका आशीर्वाद है, आपके ईस्ट का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स
इनकी ऊर्जाओं की, उनकी ब्लेसिंग से आपके साथ जो आज तक चलती चली आ रही है, आपको सुरक्षा कवच देती है। और आने वाले समय में जो है, जब आप अपने बढ़ते हुए कदम, अपने प्रगति और उन्नति के शिखर तक जब आप उससे पहुंचेंगे, तो बहुत से ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो आपके जीवन में आपको डुबाने का भी प्रयास करेंगे, आपके ध्यान को, आपके फोकस को, खासकर जो आधार है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, उसको भटकाने के लिए बहुत लोग कोशिशें करने वाले हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो आज के समय में बहुत अच्छे दोस्त आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अभी से ही आपके जीवन में जुड़ी हुई जो सुख और समृद्धि और जो संतोष की ऊर्जाएं आती हुई दिख रही है, इनके अंदर कहीं ना कहीं एक जलन की भावना जरूर पैदा हो रही है, उसको देख के या उसको महसूस करके। क्योंकि कई ऐसी चीज़ है जो आने वाले समय में जब आप हासिल करेंगे, तो ये आपको देखकर असुरक्षित महसूस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा सोचेंगे कि ये आपके लीग में आते ही नहीं है, इनके अंदर वो क्षमता और काबिलियत नहीं इन्होंने पहचानी है कि ये उस प्रगति को या उस तरक्की की ऊंचाई को, शिखर को ये हासिल कर पाए, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम अपनी एनर्जी नकारात्मक सोच विचार में गुजारी है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जाओं के ही घेरे में, उनके ही चंबे में ये पड़ते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। और ये आपके साथ कोई अनिष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। इसीलिए ये कोशिश तो लाख कर ले, लेकिन आपको टच करने की क्षमता इन नकारात्मक ऊर्जाओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो शक्तियाँ खड़ी हैं वो सीधे सीधे ईश्वरीय इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में। और यही कारण है कि आपके बढ़ते हुए कद को, आपके बढ़ते हुए नाम को सुनकर इनमें पूरी तरीके से चिड़चिड़ापन, बेचैनी मचने वाली आज के समय में ये खास चीज़ निकल के यहाँ सामने आ रही है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें यूनिवर्स ने बताने की कोशिश की है, उसकी तरफ भी यहाँ पे रुक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे साफ यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो पहले से ही आसपास की जो ऊर्जा है, पहले से ही जो आसपास की जो एनर्जीज़ हैं, आप महसूस करते रहे हैं, आज भी महसूस कर रहे हैं। और जिस इंसान और या जिन लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, खासकर जो आपके विरोधी और हेटर्स हैं, जिसके लिए आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में ऐसे लोग आपके आसपास आ सकते हैं जो आपको सुखी नहीं देखना चाहते या आपका अनिष्ट चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपके घर परिवार पे कोई नकारात्मक प्रभाव या असर डालना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपकी इंट्यूशन ही है जो सबसे पहले आपको आगाह करती है, आपको बचाती है। तो इसके लिए इसकी तरफ यहाँ पे खास कर इशारा है यूनिवर्स का। यहाँ पे जिन भी लोगों की तरफ यूनिवर्स का इशारा है, ये लोग बाहर से चाहे कितना भी जो है मजबूत दिखाने की कोशिश करे, बनने की कोशिश करे, ये कितना भी सामान्य साधारण अपनी जीवन दिखाएं कि इनके जीवन में तो बहुत अच्छा चल रहा है, इनको जैसे आपसे कोई दुख तकलीफ है नहीं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इनके मन के अंदर ये आपकी याद जो है इनके मन को चैन से जीने नहीं दे रही है। जैसे कि दिन रात आपके ही ऊपर पीठ पीछे, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आपके ऊपर नज़र इनकी बनी रहती है किसी न किसी तरीके से। आपकी जीवन शैली को ये पढ़ते रहते हैं, आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जाएं, इनकी नकारात्मक जो ब्रेन है, इनका जो नकारात्मक दिमाग है, उसकी बहुत से बहुत ज़्यादा दूर है। ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। आपके बारे में कोई भी छोटी सी खबर या आपका नाम तक इनके दिल में हलचल पैदा कर देता है, ये भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इसीलिए जो इंट्यूशन जो आपको मिली हुई है, जो बुद्धि हजार नियामत आपको ईश्वर का, यूनिवर्स का तोहफा मिला हुआ है, जो आपके इंट्यूशन को मजबूत बनाता है, उस पर आप भरोसा रखिए। क्योंकि जो सच है ना दोस्तों, जो सत्य है आपका, वो आपकी जो आत्मा है वो महसूस कर रही है। और यही जो सत्य है, ये धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने, जो भी आज आपके सामने से बातें छिपी हुई हैं, जो स्पष्ट नहीं है, जो लोगों के चेहरे स्पष्ट नहीं है, पीठ पीछे खेल खेला जा रहा है, अपना असली चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, या पीठ पीछे आपकी बुराई गाई जा रही है, आपके बारे में बदनामी फैलाने की कोशिश हो रही है, आपको
जो है मानसिक तनाव देने का जो प्रयास है, वो सारा कुछ, वो सारी योजनाएं सामने स्पष्ट होते हुए, सामने लुढ़कते हुए ये आपके चरणों में आके गिरने वाली है, और जहां आपको सब पता चल जाएगा कि कौन क्या सोच विचार कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये आपकी इंट्यूशन जो है आपको हर ऐसे मौके, हर एक ऐसे परिस्थिति, और जो भी नकारात्मक लोग हैं उससे आपको बचाती है, उनकी तरफ आपको गाइडेंस देती है कि किधर सही रास्ता है, किधर सेफ है। तो इसको ज़रूर समय के साथ मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी शांति ही आधार है आपकी इंट्यूशन को मजबूत करने के लिए। इसलिए शांति की प्रक्रिया, उस पर आप जैसे काम करते आए हैं वैसे ही काम करते रहें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का जो ये कार्ड है दोस्तों, ये समय का संदेश जैसे लेकर आया है यूनिवर्स की तरफ से। आने वाले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जुड़ी हुई, घटती हुई यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे अपनी इंट्यूशन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं आपके आसपास के वातावरण को, आपके आसपास के माहौल को बदल के रख देने वाली है पूरी तरह से। जो भी ये नकारात्मक किस्म के लोग हैं, जो भी ये विरोधी या हेटर हैं आपके जीवन में, आज अपने अहंकार, जिद या गुस्से में ये चुप बैठे हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये कुछ ऐसा प्रयास करें, कोई जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाए नकारात्मक रूप से कि आपको नुकसान पहुंचा पाए। तो ज़रूर ऐसे परिस्थितियों के लिए आपको सतर्क रहना है, क्योंकि मरता क्या ना करता वाली हालत है दोस्तों। और दिया जब बुझता ही, आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा तभी फड़फड़ाता है। तो ये अपने अहंकार को आखिरी पोषण देंगे, एक आखिरी फाइट ये दे सकते हैं अपने, जो इनका अहंकार इस समय मरने की हालत में आ गया है, ख़त्म होने की कगार पर है, उसको पोषित करने के लिए कि नकारात्मकता एक आखिरी उछाल भी मार सकती है, और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपको या आपके अपनों को प्रभावित करने की कोशिश करे, उनको नुकसान करने की कोशिश करे, या मानसिक तनाव देने की कोशिश करे। तो इसके लिए ज़रूर सतर्क रहना है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी भावनाओं के सामने, अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं के सामने खुद हार मानने वाले हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस मिली है, आपको सुरक्षा मिली हुई है यूनिवर्स की, अपने एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की। और जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं बाउंस बैक होके इनकी ही तरफ आने वाली हैं, इनकी ही ज़िंदगी को नर्क बनाने वाली हैं, और अंत में अपने ही हाथों इनका अंत लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको अपने हाथ भी नहीं गंदे करने हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए या न्याय पाने के लिए ऐसे लोगों से। ये ज़रूर आपको होता हुआ दिखेगा अपने आने वाले समय में, जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। और जितना ये आपको भूलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी जो याद है इनके दिल में और ज़्यादा गहराई तक उतरती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे भूलने से काम नहीं चलेगा। जो भी अपने किए हुए कर्म है, जो भी आज तक आपको नुकसान पहुंचाया है ऐसे लोगों ने, जो भी आपको पीड़ा पहुंचाई है, या उन लोगों की तरफ भी इशारा है जो आने वाले समय में आपको पीड़ित करने या आपको दुख देने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ याद भुला देने से कुछ नहीं होगा। जब तक अपने किए हुए कर्मों की सज़ा ये भुगत नहीं लेते, उसको पूरी तरीके से कर्म बंधन को काट नहीं देते, तब तक इनको अपने ही जाल में फंसे रह के उसी जेल में रहना है। जो ये जेल आपकी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनको खुद अपने मन ने ही एक जेल बना के दे दी है जिसमें इन्हें कैद होके रहना है। और दोस्तों, समय जो है इनके अंदर एक ऐसी बेचैनी को इस समय बढ़ाता हुआ दिख रहा है कि ये कितना भी अपनी असली चेहरा जो है, अपना दुख जो है, जो इनको अपने अंदर महसूस हो रहा है इस समय, धीरे धीरे करके आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से जो होगा, उसको कितना भी छिपाना चाहे छिपा नहीं पाएंगे। सबके सामने इनका असली चेहरा निकल के आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया था और उसका क्या रिजल्ट इनके जीवन में निकल के आया है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ एयर फ्रॉम नाउ भी यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए, और ये कार्ड बता रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि एक साल के अंदर आपके जीवन की जो पूरी तस्वीर है, शुरुआत अगले कुछ महीनों में हो जाएगी, और एक साल के अंदर आपके जीवन की पूरी तस्वीर, पूरी काया यहाँ पे बदलती हुई नज़र आ रही है। आज जो तड़प इन विरोधियों की जो तड़प है, इन हेटर्स की जो तड़प है, सिर्फ उनके दिल के अंदर छिपी हुई है, वो तब तक इतनी गहरी हो जाएगी कि इन्हें अपने लिए हुए जो फैसले हैं, अपनी जो की हुई गलतियां हैं, और जो खोई हुई चीज़ है, उसका असली मूल्य इनको समझ में आने लगेगा कि इन्होंने कैसी आत्मा से पंगा ले लिया है, कैसी आत्मा से इन्होंने दुश्मनी मोल ली है, जिसके साथ स्वयं ईश्वरीय ताकतें, स्वयं यूनिवर्स खड़े हुए हैं
आपके इष्ट खड़े हुए हैं। और उसी समय उन लोगों को यही महसूस होने वाला है कि कुछ रिश्ते और कुछ जो लोग होते हैं ज़िंदगी में दोबारा आसानी से नहीं मिलते। और अगर ये सारी जो ऊर्जाएं इन्होंने जो व्यक्त की है नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए, अगर किसी भी तरीके से इन्होंने अपने सकारात्मक ऊर्जाओं में, अपनी क्षमता में, अपनी काबिलियत में इतना समय दिया होता, इतनी ऊर्जा लगाई होती, तो आज खुद इनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। ये बात भी ये उस समय महसूस करने वाले हैं। आपकी ऊर्जा है दोस्तों पहले भी मजबूत थी, क्योंकि पहले भी आप सीख रहे थे, आज भी आप सीख रहे हैं और हमेशा आप सीखते ही रहते हैं। और यही कारण है कि आपकी ऊर्जा तब भी मजबूत रहेगी, भविष्य में भी मजबूत रहेगी। और यही कारण है कि आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ते हुए कदम रख रहे हैं। लेकिन जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर हैं, इनके अंदर का खालीपन इन्हें बार बार आपके याद की ओर, आपके साथ जो किए हुए अन्याय की ओर इनको खींचता ही रहेगा। वो बार बार एक रील की तरह इनके मन में चलती ही रहेगी जब तक उसका बोझ इनके सीने से उतर नहीं जाता पूरी तरीके से, उसका न्याय नहीं हो जाता। और यही जो है इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों आने वाले समय में। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब भी जैसे यूनिवर्स ने दे दिया है। और जो छिपे हुए रूप में जो ऊर्जाएं थी उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पहले से आगाह भी कर दिया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। नेम इनिशियल्स इस प्रकार जो निकल के आ रहे हैं कि M L V N D X U Z एंड E। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन विरोधियों की या हेटर्स की हमने बात की उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।